तो दोस्तों बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद एक बार फिर से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का दिखा तूफान। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की झड़ी के साथ पहले तो कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और जड़ दिया तूफानी अर्धशतक। वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। जबकि दोस्तों अंतिम की 2 ओवरों में मुकेश कुमार और अर्शदीप की हैट्रिक ने पलटा पूरा हारा हुआ मैच। जहां दोनों ही गेंदबाजों ने एकदम सटीक लाइन लेंथ के तरह यार कर गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच और कंगारुओं को दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के अंतिम और 5वें टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से टीम इंडिया के खाते में 3 जीत तो वही दोस्तों कंगारुओं के खाते में 1 ही जीत नसीब हुई थी और इस तरह से टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच हाल ही में सीरीज का अंतिम और 5वां टी20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाता है। जहां पर दोस्तों दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह से साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए दिखाई दे रही थी। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जहां आज के इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज बैंड्रॉप आते हैं। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बेहतरीन अंदाज में तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां तीसरे ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल तेज गेंदबाज डॉर्सिस को टारगेट करते हैं और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों 5वीं गेंद पर एक पुल शॉट लगाते हुए 92 मीटर का एक लमसम छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अपने हाथ खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बैंड्रॉप आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंड्रॉप के द्वारा स्लोअर 1 गेंद फेंकी जाती है जिसे यशस्वी जायसवाल ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और मारने के चक्कर में गेंद वहीं पर उड़ जाती है। जहां पर दोस्तों नॉर्थन एलिस के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से यशस्वी जायसवाल की 21 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 छक्के और एक करारा चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जायसवाल के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। जहां श्रेयस अय्यर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 33 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगता है। जहां पर दोस्तों गायकवाड़ 12 गेंदों में 10 रन बनाकर डॉर्सिस की गेंद पर बैंड्रॉप के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक ही चौका लगा पाते हैं। लेकिन 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को 46 के स्कोर पर सूर्या के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि तेज गेंदबाज डॉर्सिस सूर्य कुमार यादव को 7 गेंदों
गेंदों में 5 रनों के स्कोर पर ही बेन मैकडॉर्मट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्या के बल्ले से मात्र एक ही चौका देखने को मिलता है, जिसके बाद दोस्तों आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है और अय्यर के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर श्रेयस अय्यर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच रिंकू सिंह भी तेजी से शॉट्स खेलने के चक्कर में 6 रनों के स्कोर पर स्पिन गेंदबाज सांगा का शिकार बनते हैं और टीम डेविड के द्वारा उन्हें बेहतरीन कैच के माध्यम से लपक लिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की एंट्री होती है और जितेश शर्मा तो पिछले T20 मुकाबले की तरह ही आते ही मैदान पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और यहां से अय्यर के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 14 ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को 97 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका जितेश शर्मा के रूप में लगता है, जहां दोस्तों जितेश शर्मा 16 गेंदों में 24 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से आरोन हार्डी की गेंद पर मैथ्यू शॉट के द्वारा लपक लिए जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले श्रेयस अय्यर तेजी से रन बटोरते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं। लेकिन सर पर कफन बांध करके आए अक्षर पटेल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। जहां दोस्तों 15वें ओवर में अक्षर पटेल के द्वारा विस्फोटक अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। वही दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर से अक्षर पटेल बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद दूसरे छोर से अय्यर भी अपना हाथ जमाते हुए तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं। लेकिन 19वें ओवर में बेंड्रॉप अक्षर पटेल को 31 के स्कोर पर आरोन हार्डी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में 37 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए नॉर्थन एलिस की गेंद का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 160 ही रन बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जोस फिलिप और ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां दोस्तों पहली ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से 3 करारे चौके देखने को मिलते हैं और 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिला देते हैं, जहां पर दोस्तों जोस फिलिप्स को क्लीन बोल्ड करते हुए 22 के स्कोर पर ही कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। जहां पर दोस्तों जोस फिलिप्स मात्र 4 रन बनाकर मुकेश कुमार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से ट्रेविस हेड अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आरोन हार्डी की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड के रूप में 47 के स्कोर पर कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से रवि बिश्नोई एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए अपनी स्पिन की जाल में फंसाते हुए ट्रेविस हेड को 18 गेंदों में 28 रनों की पारी का अंत कर देते हैं, जहां उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आरोन हार्डी का साथ देने के लिए बेन मैकडॉर्मट की एंट्री होती है। लेकिन 7वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई का तूफान देखने को मिलता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आरोन हार्डी को मात्र 6 के स्कोर पर ही अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों टीम डेविड की एंट्री होती है और बेन डॉर्मट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से रन बटोरना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों बेन डॉर्मट तो तूफानी पारी खेलते हुए चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अक्षर पटेल इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं और सबसे पहले टीम डेविड को 17 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और कंगारू की टीम को चौथा बड़ा झटका टीम डेविड के रूप में लगता है और 102 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से बेन अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैथ्यू शॉट की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले बेन तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से 116 के स्कोर पर कंगारू टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। जहां पर दोस्तों अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और बेन मैकडॉर्मट को रिंकू सिंह के हाथों 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैथ्यू शॉट का साथ देने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 17वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है और आते ही इस ओवर में कंगारू टीम के 2 बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए कंगारू टीम के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों को पानी पानी कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 17वें ओवर की
तीसरी गेंद पर 129 के स्कोर पर छठवां झटका मैथ्यू शॉट के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों मुकेश कुमार की गेंद पर ऋतुराज के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर बेन डॉर्सिस को एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अभी भी मैथ्यू वेड अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में कंगारू टीम को जीत के लिए 13 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप के द्वारा एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और दोस्तों मैथ्यू वेड के रूप में कंगारू की टीम को अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर 151 के स्कोर पर 8वां झटका लगता है, जहां पर दोस्तों मैथ्यू वेड 15 गेंदों में 22 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर बाउंड्री के पास श्रेयस अय्यर के हाथों लपक लिए जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को 19.3 ओवरों में 151 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया इस 5वें टी20 मुकाबले को 6 रनों से जीत हासिल कर लेती है और कंगारू की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 154 रन ही बना पाती है। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया इतिहास रचते हुए 5 टी20 मैचों की सीरीज में 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लेती है और कंगारू का सुपड़ा साफ करते हुए उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है। और इस प्रकार से टीम इंडिया इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के दम पर टीम इंडिया इतिहास की जीत दर्ज कर लेती है।